जाते मनस्तत्र गानमातिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो मानु गाः पितन् विश्वे देवा अभिरक्षन्तु त्वेह ॐ मा गता नामादिधीथाये नयन्ति परावतम् आरोहतमसो ज्योतिर्हयते हस्तोरभामहे। सो ये अथर्ववेद का मंत्र है जो मैंने अभी उच्चारण किया है। ये मंत्र जो है वो मृत्यु के पश्चात जो 16वां और आखिरी संस्कार है, वहां पे संस्कार चंद्रिका से पंडित मतलब जो विद्वान है उसके द्वारा उच्चारण किया जाता है जब इंसान मृत्यु शैया पे जाता है, उनका अग्नि संस्कार होता है। सो हमें बहुत सारे सवाल है हमारे मन में, प्रश्न है हमारे मन में कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, जन्म से पहले कहाँ से आए थे, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। कोई कहता है अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, कोई कहता है ना अगला जन्म होता है ना पिछला जन्म होता है। ये वेदों में लिखित है ईश्वर द्वारा। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वेद है वो किसी मुनि द्वारा लिखे गए हैं, किसी ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। सो ये बिल्कुल गलत बात है। वेद किसी के भी द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेद जो है वो ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं संस्कृत में, और संस्कृत जो है वो किसी भी मनुष्य द्वारा खोज की गई हुई भाषा नहीं है। आप बता दो कि ये इस देश में या इस इंसान ने संस्कृत भाषा को खोजा, नहीं। उसी प्रकार वेद भी ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं। अगर आप वेद की किताबें लाते हैं जो कि संहिता कही जाती है, वेद संहिता, वो वेद फिर भी नहीं है, वो वेद संहिता है जिसके ऊपर आप देखोगे कि संपादक का नाम लिखा हुआ है, ट्रांसलेटर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन लेखक का नाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहीं पे भी आपको लेखक का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि लेखक खुद ईश्वर है। और जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी है, विद्वान है, वेदों के पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने समाधि प्राप्त की हुई है। हम समाधि की व्याख्या भी बाद में करेंगे कि एक्चुअल में समाधि का स्वरूप होता क्या है। मर के उसको गाड़ देना, उस अवस्था में समाधि नहीं होती है। समाधि का स्वरूप बहुत ही अलग होता है। अष्टांग योग जो है उसका 8वां अंग है जो हम सिद्ध करते हैं मोक्ष प्राप्ति के द्वारा, उसको समाधि कहते हैं। ये जो विद्वान है वो इन वेदवाणी का उच्चारण करते हैं और ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान योगी अपने में लेता है अमैथुनी सृष्टि में। जब सृष्टि स्त्री और पुरुष द्वारा नहीं रची गई थी तब, और आगे फिर जब सृष्टि चलती रहती है तब ये ज्ञान आगे बढ़ता रहता है दूसरे विद्वानों द्वारा। एक विद्वान दूसरे विद्वान को, दूसरा विद्वान तीसरे विद्वान को, और तीसरा विद्वान जनता को। इस तरह से वेदों का अस्तित्व सृष्टि की रचना से पहले, वेदों के ज्ञान का अस्तित्व सृष्टि की रचना से पहले ईश्वर के साथ है। वेद जो है वो ईश्वर के द्वारा रचा गया हुआ काव्य है जो कभी भी जीर्ण नहीं होता है। अथर्ववेद में बोला गया है कि चारों वेद ईश्वर का एक काव्य है जो कभी जीर्ण नहीं होता है, ना जीता है ना मरता है। ईश्वर की तरह वो भी चेतन है, जिनको हम सरस्वती कहते हैं, जो हमारी जबान पे बैठी हुई है, वो वेद विद्या ही तो है। हमारा जो अस्तित्व है, हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ से जाएंगे, तो इन सब का जवाब वेदों में है। चारों वेदों में अलग अलग विद्या है और अलग अलग विद्या का ईश्वर ने कुछ कुछ हिस्सों में अलग अलग वर्णन किया है। ओम।